हेलो एंड वेलकम टू ऑल, माई सेल्फ आशुतोष शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स मेरे खुद के यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज्ञान। दिस इज आशुतोष शर्मा और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नया सिलेबस 2020-21 में कौन कौन से चेंजेस फिजिक्स में हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको स्किप करना है और कौन कौन से टॉपिक को आपको कंटिन्यू रखना है। ऐसे कौन से लेसन है जो आपके टॉपिक में अब नहीं आने वाले हैं और इनका ओवरऑल इफेक्ट आपके एग्जाम पैटर्न पे कैसा होने वाला है। हाय बच्चों, बात करते हैं हम क्लास 10th के सिलेबस की। तो अप्रैल के शुरुआत में 2020-21 का सिलेबस बोर्ड ने दिया था। इस सिलेबस में इसने कुछ बदलाव किया था कि जो प्रैक्टिकल पोर्शन था उसमें कुछ छेड़खानी हुई थी। बाकी का जो सिलेबस आपका होता है वो पूरा ऐसा ही था जैसा होना चाहिए, जिस तरह से 2019 और 20 का सिलेबस था। इसमें बेसिकली मैं फिजिक्स को फोकस करके चल रहा हूँ। तो ये जो 3 यूनिट आप देख रहे हो, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अबाउट 12, 13 प्लस 7, लगभग 32 मार्क्स का ये पेपर आपका बनता है फिजिक्स के पोर्शन का। 80 में से 32 मार्क्स का। इसमें से हम यूनिट 3, 4 और 5 में देख लेते हैं कि शुरुआत में सिलेबस हमारा क्या था। तो आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 आप देख सकते हो, नेचुरल फिनोमेना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला का डेरिवेशन हमें नहीं देना होता था। जो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन है वो हम नहीं देना होता हमें। इसके साथ साथ मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन में क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ना होता था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला। इसमें भी जैसे कि मिरर फार्मूले में हमें डेरिवेशन नहीं देना होता था, उसी प्रकार लेंस फार्मूले में भी कोई डेरिवेशन रिक्वायर नहीं था। लेकिन इसके साथ साथ हमें मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस की बात करनी पड़ती थी। फंक्शन ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन, कैटरैक्ट के बारे में हम समझते थे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस। फिर इसके बाद इसमें टॉपिक था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो ओवरऑल एक काफ़ी लंबा चौड़ा आप कह सकते हो ये पेपर होता था। इसमें कई सारे टॉपिक्स थे जो कि कवर होते थे। इसके बाद आता था आपका यूनिट 4, जिसमें 2 टॉपिक मिले होते थे। यहाँ पे आप यूनिट 4 देख सकते हो। एक था इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हमें देखना था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इसी के साथ साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इलेक्ट्रिक पावर, ये है आपका इंटरैक्शन बिटवीन PV/IR, दैट्स मीन ओम्स लॉ। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखते थे। मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइन, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारा यूनिट 4 होता था। और आप जैसे कि जानते हो यूनिट 4 में 13 मार्क्स का पेपर बनता था। यूनिट 4 से 13 मार्क्स का पोर्शन आता था, यूनिट 1 से 12 मार्क का पोर्शन आता था। 2 बहुत ही हैवी आप कह सकते हो यूनिट थे। इसके बाद आते हैं यूनिट 5 पे, नेचुरल रिसोर्सेज। आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आप अगर
कहने की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेस आई थिंक कि सबसे बड़ा रिलेशन होता था। इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे एक्सप्लेन करना होता था। जैसे कि सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी के बाद सोर्स ऑफ एनर्जी में ही आवर इन्वायरमेंट में है, ये आपका इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस थे। फिर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, कंजर्वेशन, एग्जाम्पल ऑफ पीपुल participating for conservation of natural resources, big dams, advantage and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability of natural resources। तो ये आपका लेसन होता है। काफ़ी कुछ इसमें एक्सप्लेन करना होता था, इसलिए ये लेसन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2020-21 की गाइडलाइन थी बाई CBSE। बाद में इन्होंने इन तीनों यूनिट्स में कुछ ना कुछ डिडक्शन किया। अब हम सीधा देखते हैं कि वो डिडक्शन क्या था। ये हमें 3 यूनिट में देखना है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स में। तो यूनिट 3 की पहले बात करते हैं। आप देख सकते हो यूनिट 3, ये रहा आपका यूनिट 3 जो पहले था। ये आपका है यूनिट 3 जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते थे। यूनिट 3 का कौन सा पार्ट हटाया गया ये आप सामने देख सकते हो। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमेना में द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंस। अब अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो यहां पे आते हैं यूनिट 3 का ये पोर्शन हट गया है। अब ये पोर्शन हमें दिखेगा कहाँ पे, आप देखिए अपने पुराने सिलेबस में जो 2020-21 के लिए था, जिसमें बाद में बोर्ड ने कुछ पोर्शन हटा दिया है। तो ये देखते हैं फंक्शन ऑफ लेंस। फंक्शन ऑफ लेंस से देखिए यहाँ पे शुरू है, फंक्शन ऑफ लेंस से लेकर मिरर एंड लेंसेस तक। तो ये पोर्शन है फंक्शन ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंस। तो ये पोर्शन आपको इस पेपर में नहीं पढ़ना है। बाकी का पूरा लेसन ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ हटा नहीं है। आपको ये लेसन पढ़ना है बस। इसमें जो ह्यूमन आई एक अलग आता था, ह्यूमन आई के बारे में पूछा जाता था, उसके फंक्शन, डिफेक्ट और ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या पोर्शन हटाया गया है। ये रहा यूनिट 4। इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ पोर्शन, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC एंड DC, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये इतना हटा दिया गया। अब ये हमें मेन सिलेबस में कहाँ मिलेगा आप ये देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर से ये स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, सर्किट तक जा रहा है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC। तो ये इतना पार्ट जो मैं यहाँ घेर दे रहा हूँ आपको इस सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बाकी सब रहेगा। ये हो गया यूनिट 4 की बात। चलते हैं अपने यूनिट 5 पे, वहाँ से कितना डिडक्शन हुआ है। बात करते हैं यूनिट 5 की। तो ये 2020-21 का सिलेबस पहले बोर्ड ने दिया, बाद में बोर्ड ने इतने यूनिट को हटा दिया। क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये आपको सिलेबस में कहाँ मिलेगा आप देख सकते हो। सोर्स ऑफ एनर्जी का पोर्शन एग्जैक्ट यही है। तो ये पोर्शन सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं आने वाला। अब बात करते हैं कि जितना पोर्शन बोर्ड से हटा है स्पेशली फिजिक्स में,
तो ये किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको प्रभावित करने वाला है, थोड़ा उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पेपर की तैयारी कैसे करेंगे, आखिर किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड का जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, जिसमें आता है ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट ऑफ विज़न। तो ह्यूमन आई और डिफेक्ट ऑफ विज़न से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन 1 to 2 मार्क्स आता है। तो ये समझ के रखिए कि ये मार्क्स किसी दूसरे चैप्टर में जाएंगे आपके, तो इसलिए चैप्टर 1, 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उसकी स्टडी हमें काफ़ी अच्छे से करनी है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के पोर्शन को हटाया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज डीसी, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते थे ये इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सवेल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका मार्क कम होगा इसकी वजह से, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम होने वाला है। तो इतना ज़्यादा इसका हमें टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक हमारा ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड हटा है, यहाँ से काफ़ी कुछ मिलता है। और सबसे ह्यूज बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी का जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस पार्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो एवरी ईयर अबाउट 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने हैं। तो अगर ये हटता है तो इस लेसन का, सोर्स ऑफ एनर्जी में बाकी बचे लेसन का वेटेज बढ़ जाएगा। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर सिलेबस कम हुआ है तो बाकी बचे हुए टॉपिक्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड होकर स्टडी करें, जिससे हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकें। बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, न्यूमेरिकल में कमांड बनाने के लिए, साथ ही साथ फिजिक्स में अच्छे मार्क्स बूस्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।